हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। भक्त और भगवान की कथा है, सो पूरा सुनिएगा। कथा सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ के कृपा मिलते हैं, आशीर्वाद शिव पार्वती का। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक भक्त और भगवान की कथा है। किस तरह भगवान भक्त को सहायता करते हैं। अब भगवान पूजने से मन को संतोष और शांति किस तरह मिलता है। एक था किसान। एक किसान था। किसान होते हुए भी गरीब था। किसान तो अमीर होते हैं। किसान अगर अपना खेती बाड़ी कर पाए अपना से खुद से तो अमीर हो जाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो गरीब ही रहते हैं। तो गरीब किसान जो जितना अपना से बन पाता था खेती बाड़ी करता था, और शिव भक्त था। शिव भक्त था, शिव जी का पूजा पाठ करता था, और उसका ऐसे ही रोजी रोटी दिन गुजर चलता था। तो एक दिन एक सेठ था, उसी राह से गुजर रहा था मंदिर होके। तब किसान को बोला कि तुम इतना बड़ा अमीर आदमी बन जाएगा, इतना किसान है तुम, इतना तुम्हारा खेती बाड़ी है, तो तुम क्यों नहीं करता है खेती बाड़ी, पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करता है। तो किसान बोला, आपको लग रहा है समय व्यतीत करता है, हमको तो अच्छा ही लग रहा है। मंदिर में आते हैं तो मन का सुकून मिलता है, मन में सुकून मिलता है, अच्छा महसूस होता है, और हर दुख सुख सब कुछ हम भूल जाते हैं, अच्छा लगता है। तो सेठ जी बोले कि तो भोला भाला आदमी लग रहा है। तो किसी का होता है ना, सेठ कितना अमीर रहे, मन में लालच लोग बढ़ जाता है, अमीर और अमीर होना चाहते हैं। तो सेठ जी बोले किसान से कि एक काम करो, तुम्हारा खेती बाड़ी हमको दो, हम तुमको देंगे इसका हिस्सा, कुछ उपजा होगा तो। किसान बोला ठीक है, कीजिए। तो ऐसे सेठ अपना उसका खेती बाड़ी का देखभाल लोग लगा के खेती करने लगा, और जो मन में होता था थोड़ा बहुत उसका हिस्सा दे देता था सेठ जी किसान को। किसान वही हिस्सा लेके संतुष्टि रहता था अपना मन में। अब भगवान शिव पार्वती का पूजा करता था, और उसका कोई चीज से लोभ मोह कुछ नहीं था। वो बस भगवान के ध्यान पूजा में लीन रहता था। तब सेठ जी और सेठ बनते गए। वो किसान का कमाई लेते लेते और सेठ बन गए। तो और सेठ बन गए। इसके बाद सेठ जी का कुछ ऐसे अपना घर परिवार में हुआ, जैसे कि बोलते हैं अमीर होने के लिए टाइम लगता है, एक एक करके इकट्ठा करना पड़ता है, और गरीब होने के लिए समय नहीं लेता है। किधर से आता है लक्ष्मी धन, और किधर से उड़ के चल भी जाता है। उसी तरह से सेठ जी के घर में इधर उधर से अशांति ही आ रहा था, और सेठ का मन भी विचलित रहता था। उनको मन नहीं लगता था कोई चीज में। तो वही बोलते हैं ना कि ज्यादा मन का छल कपट पाप भी भोग नहीं पाते हैं। इसी तरह उनका धन का बर्फाव नहीं होने लगा। और सेठ जी का पत्नी सोच रही है कि पति का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है,
तो एक दिन सेठ जी का पत्नी बोली सेठ जी से कि जाइए ना, थोड़ा घर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी देख रहे हैं मन विचलित रहते हैं, तो घर शांति के लिए पंडित को बुला लाइए, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेंगे तो मेरा घर पवित्र होगा, शांति होगा। तो सेठ जी पंडित को बुलाए और सत्यनारायण भगवान का कथा सुने। तब कथा जब सुने, पंडित जो है हमेशा भगवान का पूजा पाठ करते हैं, तो अच्छा बात ही बोलते हैं पंडित जी। पूजा के बाद बोली पंडित जी, सेठ जी के पत्नी कि देखिए ना पंडित जी, अच्छा से पूजा पाठ कीजिएगा, घर बहुत अशांति चल रहा है। इतना सब लोग जानेगा कि सेठ है, अमीर आदमी है, अमीर होते हुए भी कुछ नहीं है घर में। धीरे धीरे पता नहीं किधर से क्या हो गया, इस तरह हम लोग नहीं थे, डगमगा गए थोड़ा। और मेरा पति का भी तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो सेठ जी बोले, पंडित जी बोले सेठ जी के पत्नी से कि देखिए जजमान, ये सब में मोह माया में मत पड़िएगा। ये तो धन दौलत तो ऐसे ही है, सबका घर आता जाता है, एक जगह नहीं रहता है। कभी एक समय में कोई अमीर रहते हैं तो वही कभी एक समय में गरीब हो जाते हैं, और गरीब जो रहते हैं वो एक समय में फिर उसका समय आता है तो वही अमीर हो जाते हैं। इसी तरह से और जो जिसका जितना है वो तो रहेगा ही। अच्छा से ईमानदारी से कमाइएगा और खाइएगा, बस वही आनंद लगे, उसी में आनंद रहिएगा। तब वो सुन के पंडित जी, जो पंडित जी का सेठ जी का पत्नी को बोल रहे थे, तो सेठ जी वही सुन के पंडित जी का बात उनका मन में एहसास होने लगा कि कहीं हम किसान को बेईमानी कर रहे, ठग रहे हैं, इसी का कारण ऐसा हो रहा है क्या। तब सेठ जी चले गए किसान के पास और किसान को वो पूछने लगे कि तुम्हारा खेती हम करते हैं और तुमको जो भी हिस्सा देते हैं तुम हमको कुछ नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है। तब बोले क्या बोलेंगे, जो दे रहे हैं अपना ईमानदारी से, जितना मेरा हिस्सा हो रहा है वही दे रहे हैं, अब खट रहे हैं, अब खर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे। ऐसे बोल के और किसान मंदिर चला गया पूजा करने। तो उस सेठ उसके पीछे पीछे जाने लगा, मंदिर द्वार तक गया। तब किसान अपना पूजा में बैठ गया। पूजा में बैठ गया, शिव पार्वती का पूजा करने लगा। तब तक सेठ जी वही मंदिर द्वार में बैठे हैं। जब मंदिर द्वार में गए बैठे तो सेठ जी का मन में अच्छा लगने लगा और सब कुछ भूल के वही किसान का पूजा पाठ मंत्र वही सुनने लगा। सेठ जी सुनने लगा और सब कुछ भूल के वो शिव नाम का जो धुन सुन पा रहा है उसी में वो सेठ जी मोहित होके द्वार पर बैठ गए। तब किसान पूजा करके निकले, पूजा पाठ कर लिए, मंदिर से निकले। तब बोल रहे हैं सेठ जी, क्या सेठ जी आप अभी तो यहीं पर बैठे हैं, नहीं गए हैं। तब सेठ जी बोल रहे हैं कि हमें तुम ये बात बताए बगैर हम कैसे चल जाएं, जो तुमको हम पूछें।
कि तुम हमसे बराबर हिस्सा क्यों नहीं लेता था, तो तुम कुछ बोला नहीं। तो किसान बोला कि क्या करें आपको बोल के, मेरे भगवान ही मेरा सब कुछ देखते हैं, हम क्या देखें और क्या बोले। हमको भगवान पर भरोसा विश्वास है, मेरा जो हिस्सा है वो हमें भगवान जरूर देते हैं, और जो नहीं है वो हम क्यों लें दूसरा का। यही सोच के हम आपको नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे। अब मेरा जो है हिस्सा में जो मिलता है था वही आप देते थे, दे रहे हैं, तो हम क्यों बोलेंगे आपको। तो सेठ जी का अपना पछतावा हुआ और मंदिर में माथा टेक के वो अपना पूरा सारा अपना मन का छल कपट कबूल किया कि हमें माफ़ कर दो। किसान को बोला, तो किसान बोले कि क्या कौन चीज़ का माफ़ी मांग रहे हैं, आप भगवान को प्रणाम कीजिए, हमको कुछ मत बोलिए। और किसान कुछ बोला भी नहीं। सेठ जी अपना सब कुछ सच सच मंदिर में बोलने लगा, सच सच बोलने लगा कि हमें माफ़ कर दीजिए भगवान, कि हम किसान को इस तरह बोले थे, हे महादेव शिव पार्वती हमको माफ़ कर दीजिए। हम इसको बोले थे कि तुम अपना खेती किसानी करो, अमीर बनो, पूजा पाठ मत करो। तो इसे किसान मन की अमीर है, और मन की अमीर, मन की संतुष्टि, यही सबसे बड़ा अमीर है, सुख है, इसी में ज़्यादा सुख है। सो हमें माफ़ कर दीजिए। शिव जी के पास सेठ जी बोलने लगे। तब उसका पछतावा हुआ और किसान भी माफ़ कर दिए। अब भोलेनाथ भी, भोलेनाथ तो भोले हैं, वो भक्त पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो माफ़ कर दिए सेठ जी को और अपना अपना चले गए सेठ जी किसान भी। तो दोस्तों मेरा कहानी यहीं पर समाप्त होता है। तो किसान बिना बोले ही कैसे इंसाफ कर दिए महादेव, उनको मत्ती मार के किस तरह मंदिर द्वार पर किसान के सामने अपना बोलवाए हैं सब कुछ भगवान भोलेनाथ। और किसान जो था भगवान का भक्त था, निष्ठा भक्त, विश्वास भरोसा था। तो यही हम लोग तन मन हृदय से अगर मानेंगे तो भगवान जरूर सहायता करते हैं। और किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए, छल कपट भोग नहीं पाइएगा। और भगवान पर भरोसा विश्वास करके इंसानियत से चलना चाहिए। हर हर महादेव।